सनातन धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक है। विवाह के कई प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच। आपने स्वयंवर का नाम भी सुना होगा, जिसमें कन्या को यह अधिकार होता है कि वो सुयोग्य वर का चयन कर सके और उससे विवाह कर सके। आपने कई स्वयंवरों के बारे में भी सुना होगा। रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक रामायण में माता सीता और प्रभु श्री राम का स्वयंवर भी आपने देखा होगा। बाबा तुलसी की मानस में भी स्वयंवर का उल्लेख मिलता है। दरअसल महाराजा जनक ने ये घोषणा की थी कि शिव धनुष पिनाक पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ माता सीता का विवाह होगा। समय समय पर कई राजाएं आए, लेकिन शिव धनुष को कोई हिला तक नहीं सका। राजा जनक की प्रतिज्ञा की जानकारी महर्षि विश्वामित्र को थी। रामायण के बालकांड के 67वें सर्ग के अनुसार मुनि विश्वामित्र अपने शिष्य राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी पहुंचते हैं और महाराज जनक से शिव धनुष देखने की इच्छा जताते हैं। मुनि विश्वामित्र के कहने पर महाराज जनक श्री राम को धनुष दिखाते हैं, जो शिव का धनुष था। शिव धनुष पिनाक को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों कोई भी राजा इसे उठाना तो दूर हिला तक नहीं सका था। बता दें, पिनाक लोह धातु की विशाल काय संदूक में रखा था। इस संदूक में 8 पहिए लगे थे। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5000 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। पिनाक उस काल का ब्रह्मास्त्र माना जाता था। इस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि महाराज जनक, माता सीता, परशुराम और विश्वामित्र ही जानते थे। संभव है कि महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष संचालन की विधि बताई हो। पलक झपकते ही राम पिनाक को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद जैसे ही राम बाण संधान के लिए प्रत्यंचा को कान तक खींचते हैं, वैसे ही पिनाक 2 हिस्सों में टूट जाता है। धनुष भंजन का वर्णन करते हुए बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, कहूं न लखा देख सब उठाड़े, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुरी घोर कठोरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने धनुष कब उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब बाण संधान के लिए प्रत्यंचा खींची, किसी को मालूम ही नहीं चला। तीनों काम इतनी फुर्ती से किए गए कि वहां मौजूद लोग केवल राम को टूटे धनुष के साथ देख पाए। शिव धनुष टूटते भयंकर ध्वनि हुई थी। तीनों लोक में छा गई ये ध्वनि। धनुष भंजन के बाद महाराजा जनक ने गुरुजनों के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त में राम और सीता का विवाह संपन्न कर दिया था। शिव धनुष भंजन और सीता विवाह को लेकर पौराणिक ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। रामचरितमानस में सीता स्वयंवर का जिक्र है, जबकि महर्षि वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर का स्पष्ट जिक्र हमें नहीं मिलता। तो ये थी स्वयंवर की कहानी, विवाह की कहानी। और इसी तरह की खबरों को जानने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।